राधे राधे, हरे कृष्णा आप सभी को। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे और मस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4। थोड़ी देर में एक्सरसाइज करी और उसके बाद मैं लग गई थी साफ़ सफाई में। 4:27 पर मैं उठ गई थी एक्सरसाइज करके, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, कार्तिक मास चल रहा है तो मैं थोड़ा ही टाइम दे रही हूँ एक्सरसाइज को। थोड़ा बहुत योगा करती हूँ जो मेरा डेली करना ही होता है, तो वो मैं कर लेती हूँ 4-5। फिर मैं उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे घर की साफ़ सफाई भी करनी होती है। तो मैं यहाँ उठ कर आ गई थी साफ़ सफाई करने के लिए। पहले झाड़ू से अच्छे से पूरा घर में मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ। बस एक रूम रह जाता है जिसमें मम्मी डैडी सो रहे होते हैं, बाकी मैं पूरे घर में कर देती हूँ साफ़ सफाई। फिर उसके बाद नहाती हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं हो, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि हम किस तरह से कार्तिक मास में उठें, साफ़ सफाई करें, दिनचर्या क्या करें, तुलसी पूजन कैसे करें। तो देखिए, अगर आपके पास टाइम ना होना तो आप मतलब झाड़ू से सफाई करके कुछ जगह पे जो मेन गेट होता है वहाँ पे पानी डालिए बाहर, और फिर आप स्नान कर सकते हैं। तो मैं तो जल्दी से सारी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल नॉन स्टॉप काम करती हूँ। और वीडियोस भी बहुत मुश्किल होता है सुबह में बनाना, क्योंकि टाइम भी कम होता है और काम बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू साफ़ सफाई कर दी थी। फिर उसके बाद मैंने पोछा भी लगा दिया था पूरे घर में, और मैं अंदर से ही पानी डाल देती हूँ क्योंकि काफ़ी अंधेरा होता है तो गेट बाद में ही खुलता है। तो अंदर से मैंने ये धो दिया बाहर। अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, और मैं नहा कर आ गई हूँ। अभी देखिए 5 बज गए, तो 5 बजे से पहले ही मैं नहा लेती हूँ। और अब नहा चुकी हूँ। अब मैं अपना अच्छे से तिलक लगाऊंगी सबसे पहले। बाकी मैं फेस पर तो कुछ ज़्यादा ऐसा यूज़ ही नहीं करती हूँ। तो मेरा जो मेकअप कहो या कुछ भी कहो, वो है तिलक। तिलक ही मेन है, बाकी ज़्यादा मैं कुछ करती नहीं हूँ। ज़्यादा क्या, मैं कुछ फेस पे लगाती नहीं हूँ। तो यहाँ पे तिलक धारण किया 5 जगह पे, और फिर अब मैं अपने बाल वगैरह सही करूँगी, क्योंकि फिर टाइम मिलता ही नहीं है, काम में लग जाते हैं ना, तो बाल वगैरह सही करने का फिर नहीं मिलता टाइम। इसलिए मैं अभी नहाने के बाद में तिलक लगा के अपने बाल बना लेती हूँ और फिर काम पे लग जाती हूँ, क्योंकि पूजा रहती है। पूजा के बाद फिर हमारे लाडली लालजू की सेवा रहती है सुबह की, तो उसमें टाइम नहीं मिलता। उसके बाद मैं आ जाती हूँ मंदिर में। मंदिर के पर्दे हटाती हूँ और लाइट ऑन करती हूँ और मंदिर में प्रणाम करती हूँ। फिर मैं मंदिर के अंदर एंटर करती हूँ, और उसके बाद में जो भी पूजा के बर्तन होते हैं वो सारे बर्तन मैं लेती हूँ और किचन में ले जाती हूँ धुलने के लिए। उससे पहले मैं फिर पूजा की साफ़ सफाई में लग जाती हूँ। और मैं झाड़ू से नहीं, एक कपड़ा, सूती कपड़े से, या ये चिकना टाइप का कपड़ा है, तो इससे मैं जो सारा कूड़ा होता है ना, जो भी थोड़ा थोड़ा, वो सब साफ़ हो जाता है। तो मैं कपड़े से ही साफ़ सफाई करती हूँ मंदिर में, और इसी से फिर मैं पोछा भी लगाती हूँ। तो इसी तरह से मेरा डेली का रूटीन रहता है। और यहाँ पे साफ़ सफाई करके फिर मैं आचमन कराती हूँ, और ये है हमारे कान्हा जी का आसन। तो मैं इसको भी झाड़ देती हूँ और अच्छे से बिछा कर इत्र वगैरह लगा देती हूँ। अब मैं गंगा जल से आचमन कराती हूँ पहले पूरे मंदिर में। फिर उसके बाद में गंगा जल थोड़ा सा कपड़े पर लेकर, ये कॉटन का कपड़ा है, और इससे मैं अच्छे से फोटो विग्रह साफ़ करती हूँ। एक तरह से आचमन ही कराती हूँ सभी भगवान को, ये देखिए। और जो हमारा मंदिर में जल रखा होता है ना, उसको मैं ताज़ा जल भरती हूँ और फिर रखती हूँ। और एक लोटे में पूजा के लिए जल ले आई, और अब मैं अपनी पूजा करती हूँ स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने आसन बिछाया, और ये 2 दीपक मैं तैयार करती हूँ। एक दीपक तुलसी माता का और एक दीपक मंदिर का दीपदान का सुबह का। तो ये 2 दीपक मैं रेडी करती हूँ, और उसके बाद मैं दीप प्रज्वलित करके अपनी बाकी की पूजा शुरू करती हूँ। तो पूरे कार्तिक मास में मैं तुलसी की बाती का दिया जलाती हूँ। अगर हो सके, जैसे सूखी तुलसी होती है ना, उसकी जो लकड़ी होती है उससे आप बाती बना सकते हैं। उस दिए से आरती भी उतार सकते हैं और दीपदान भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दीप प्रज्वलित कर दिया था। दीपदान होने के बाद में मैं यहाँ पे भगवत गीता का पाठ करती हूँ। फिर उसके बाद में मैं दामोदर अष्टकम करती हूँ, और ऊपर जाके बाकी की, मतलब छत पे जाके तुलसी माता की बाकी की पूजन करती हूँ। तो ये भागवत गीता हो गई थी, और उसके बाद में दामोदर अष्टकम भी हो गया है। और अब मैं मंदिर में प्रणाम करके जाऊंगी छत पे, क्योंकि छत पर ही तुलसी माता को विराजमान किया हुआ है। नीचे धूप नहीं आती, और धूप बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए छत पर ही हमने विराजमान किया हुआ है। तो अब जल का लोटा और दीपक, धूप, माचिस सब मैं ले गई और ये रखे, ये देखिए। और बिल्कुल अंधेरा हो रखा है इस टाइम पे, देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो। बहुत बाहर का जो नज़ारा होता है ना, बहुत ही प्यारा लगता है। बहुत सुंदर मौसम रहता है, और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा भी चलती है, जिससे ठंड नहीं लगती, बहुत अच्छी लगती है।
तो ये देखिए, और अभी चंद्रदेव जी के दर्शन भी हो रहे हैं। यहाँ पे चंद्रदेव भगवान के दर्शन करें। अब करेंगे अपनी पूजा हम। तो यहाँ पे सबसे पहले आकर मैं तुलसी माता के आसपास में साफ़ सफाई कर देती हूँ एक कपड़े से। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं डेली का मेरा यही रूटीन रहता है। तो साफ़ सफाई करने के बाद मैं अपनी पूजा स्टार्ट करती हूँ, और साफ़ सफाई के बाद में मैं जल से आचमन करा देती हूँ। और पास में ही फूल का पौधा है सदाबहार का, तो वहाँ से पुष्प लेकर मैं तुलसी माता को चढ़ा देती हूँ। और अब मैं सबसे पहले धूप जलाती हूँ, धूप दिखाती हूँ, और उसके बाद मैं दिया प्रज्वलित करके दिया दिखाती हूँ, दीपदान करती हूँ। और जो मुझे पाठ करना होता है कार्तिक मास महात्म्य और तुलसी चालीसा और तुलसी आरती। और आप ध्यान रखें, तुलसी माता की पूजन मुझे पूछा था, तो देखिए जब सबसे पहले आप आएँ उनके आसपास साफ़ सफाई करें, गंगा जल से आचमन कराएं, और फिर उनको तिलक करें और पुष्प चढ़ाएं। और आप प्रसाद भी चढ़ाइए, ड्राई फ्रूट्स, चीनी या कुछ मीठा, लेकिन तुलसी मतलब पौधे में ना रखें। अगर आप रख दोगे मीठा तो वहाँ चींटी आ जाएंगी, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे ये सारा काम करने के बाद में आप दीप प्रज्वलित करिए, धूप प्रज्वलित करिए, और कार्तिक मास में कार्तिक मास महात्म्य करिए, तुलसी चालीसा करिए और तुलसी जी की आरती करिए। तो मैं यही सारी चीज़ें इसी तरह से मैं पूजा करती हूँ तुलसी माता की डेली, यही मेरा रूटीन होता है। तो यहाँ पे मैंने जो है पूजा कर ली थी। मैंने सबसे पहले कार्तिक मास महात्म्य किया, फिर उसके बाद तुलसी चालीसा, और फिर उसके बाद तुलसी आरती, और फिर लास्ट में मैं करती हूँ तुलसी माता की परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। तो आप 11 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, 21 कर सकते हो, जैसे भी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रणाम करके अब मैं सूर्यदेव को जल चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे सूर्यदेव को मैं जल चढ़ा देती हूँ, और फिर हम जाएंगे नीचे। तो हमारी यही रूटीन है। अभी हमारी सुबह की पूजा हो गई है। मेरी पूजा हो गई है सारी सुबह की, जो भी मैं करती हूँ, और आपको मैंने सब कुछ दिखाया है, क्योंकि बहुत सारे भक्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि किस तरह से करना है तुलसी जी का पूजन, स्नान किस तरह से करना है। तो इसलिए मैंने अच्छे से दिखाया है सब कुछ। और अभी टाइम हो रहा है 6 बज गए होंगे, हाँ 6 बज गए हैं। ये देखिए 6-8 हो गया, और अभी चंद्रदेव जी के भी दर्शन हो रहे हैं। ये देखिए, अब हम चलेंगे फटाफट से नीचे। पहले मैं फूल लूँगी लाडली लाल जी की सेवा के लिए और मंदिर के लिए भी, क्योंकि सुबह मैं ऊपर नहीं आती हूँ। अभी इस टाइम जब आती हूँ ना तो फूल लेती हूँ और मंदिर में चढ़ाती हूँ, और अपने लाडली लाल जी के लिए ले लेते हैं जाके। अब हम सबसे पहले आसन साफ़ करेंगे दोनों बाबू का, फिर मैं उनकी ड्रेस निकाल के रखूँगी, फिर मैं उनको उठाऊँगी, फिर स्नान कराऊँगी। श्रृंगार करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। डेली की तरह डेली रूटीन है। अब आसन साफ़ करूँगी, मैंने काफ़ी ब्लॉग बनाए हुए हैं, उसमें दिखाया है। पूजा के बाद नीचे जाऊँगी, आसन साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद बाबू को बाल भोग लगाऊँगी। चलिए फिर और उसके बाद की जो मेरी पूजा है वो मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखा दूँगी, ठीक है। तो मैं आ गई थी फटाफट से नीचे, और नीचे आने के बाद का जो मेरा दिनचर्या होता है वो होता है सबसे पहले अपने दोनों बाबू का आसन झाड़ के अच्छे से लगाना। फिर उसके बाद मैं उनकी जो श्रृंगार और पोशाक होती है ना वो मैं निकाल के रख लेती हूँ, और फिर मैं उनको उठाती हूँ। ये देखिए बहुत ही लाड प्यार से मैं उठा के ले आई थी, और अब मैं दोनों को बैठा दूँगी, बाद में बाल भोग लगाऊँगी। तो हमारे दोनों बाबू उठ गए हैं, और सुबह सुबह में बहुत ही लाड प्यार करके दोनों को उठाते हैं। और यहाँ पे मैंने बैठा दिया, अब मैं बाकी की तैयारी करूँगी। तो अभी सुबह में जो मैंने भोग लगाया था वो मैंने आज दूध का भोग लगाया था, और पहले मैं पानी पिला देती हूँ, फिर उसके बाद मैं दूध का भोग लगाती हूँ। दूध की जगह फल भी हो सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हो सकते हैं, जो भी होता है मैं उसका भोग लगा देती हूँ। और ये देखिए आज ये वाली पोशाक पहनने वाले हैं, और श्रृंगार का सारा सामान साइड में ही रखा है। तो अब मैं स्नान कराऊंगी, उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी रही हूँ। जो मैंने जल पिलाया था ना वो वाला जल, और जो मंदिर वाला जल था ना मैं थोड़ा सा गुनगुना करके पी लेती हूँ सुबह के टाइम में। तो मैं यहाँ पे वही पी रही थी, क्योंकि सुबह से 4 बजे से उठते हैं ना तो थोड़ा सा थक भी जाते हैं। उस सुबह में खाली पेट गुनगुना पानी पीना बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं वही पानी पी रही थी, मंदिर वाला गुनगुना करके लाई थी, और जो गिलास में मैंने पिलाया था ना वो वाला पानी मैंने इसमें मिक्स कर लिया था। तो ये सुबह में मैं पीती हूँ ज़रूर।
और थोड़ा सा मुझे रेस्ट भी मिल जाता है 10 मिनट का। और फिर उसके बाद में मैं दोनों को स्नान कराऊंगी। तो यहाँ पे मैंने स्नान की सारी तैयारी कर ली है। थाल में मैंने सतिया बना लिया है, जल भी ले लिया है और मैं चंदन से स्नान कराऊंगी। ये वाला चंदन दीपावली तक कराऊंगी, इसके बाद में नहीं कराऊंगी। तो ये देखिए मैंने स्नान करा दिया था और श्रृंगार दर्शन आज के कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। श्रृंगार बहुत ही सुंदर हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये वाली जो ड्रेस है ना, मुझे सही में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है। और हमारी लाडो रानी कितनी सुंदर लग रही है। और ये देखो हमारी कान्हा की पगड़ी ना बहुत ही प्यारी बंधी है आज, ये देखिए बहुत सुंदर बंधी है। तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे दोनों श्रृंगार करने के बाद में। तो श्रृंगार वगैरह सब हो गया। उसके बाद का जो मेरा रूटीन होता है वो होता है श्रृंगार आरती का। तो यहाँ पे मैंने दोनों बाबू को मंदिर में बैठा दिया है और अब मैं अपने दोनों बाबू को पुष्प चढ़ाऊँगी, माता रानी को सबको पुष्प चढ़ा देती हूँ। फिर उसके बाद में जो मेरी पूजा है, माला जाप, आरती, कभी मैं माला जाप कर लेती हूँ पहले, कभी मैं श्रृंगार आरती कर लेती हूँ, जैसे भी मैनेज होता है। तो आज मैं पहले श्रृंगार आरती कर रही हूँ, उसके बाद में माला जाप करूँगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है टाइम कम रहता है, तो पहले आरती कर देती हूँ, श्रृंगार आरती, फिर उसके बाद में बैठ के माला जाप कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी आरती हो चुकी थी और फिर कुछ देर बाद मैं यहाँ पे माला जाप करने बैठ गई थी। और देखिए माला जाप को आप कोशिश करें कि सुबह में कुछ माला कर लें, क्योंकि ज़रूरी होता है। क्योंकि दिन भर में ना इतना काम होता है कि अगर टाइम भी ना मिले ना, तो कम से कम सुबह में तो हो जाता है। तो आप सुबह में जब पूजा करते हो ना, तो कुछ भी करके 5-10 मिनट सुबह में ही टाइम निकाल के करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मेरी सारी पूजा हो गई थी, माला जाप हो गया था और मैं आ गई थी किचन में आज के भोग की तैयारी करने के लिए। तो आज के भोग में मैं बना रही हूँ नमकीन पराठे और हरी चटनी और मीठी चटनी के साथ में दोनों बाबू को भोग लगाऊंगी। हम सुबह में एक जब उठाते हैं तो हम भोग लगाते हैं, बाल भोग लगाते हैं। फिर उसके बाद में जब श्रृंगार कर देते हैं, फिर उसके बाद में श्रृंगार की आरती के बाद में हम भोग बनाते हैं और फिर हम भोग लगाते हैं। बाकी कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्नान कराने से पहले भोग लगाया, फिर उसके बाद में भोग लगाया, फिर उसके बाद में भोग लगाया, मतलब नाश्ता। तो ये देखिए यहाँ पे भोग रेडी हो गया है, पराठे हैं, उसके साथ हरी चटनी है और मीठी चटनी है और कुछ नमकीन से लिए हैं। और कुछ भक्त बोल रहे थे कि ये चटनी में प्याज लहसुन हो सकता है ये चटनी, तो ये देखिए घर पर ही बनाई है। जो हरी चटनी है वो धनिया और हरी मिर्च की है और लाल चटनी इमली की है। तो ये देखिए आज की प्रसादी मैंने दोनों बाबू को भोग लगा दिया था और आप भी भोग पाइए। तो ये हमारा सुबह का भोग हो गया है। तो अभी हमारा सारा काम हो गया है और सुबह का भोग भी हो गया है, नाश्ता भी हो गया है। बस अभी मुझे प्रसादी अभी मैंने पाई नहीं है। तो अभी टाइम पता है क्या हो रहा है, 8:12। देखो 8:12 हो रहे हैं और सारा काम हो गया। ये फ़ायदा है जल्दी उठने का, और सब टाइम से हो जाता है एकदम परफेक्टली। और बहुत अच्छा भी लगता है जब काम हो जाता है ना, तो आपके पास बहुत सारा टाइम भी होता है। तो मैं भोग पाऊँगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत सफाई करनी। सफाई तो सारी हो गई है, मतलब रूम्स की सब हो गई है। बेड में आज जो भी थोड़ा बहुत सामान निकालना है, रखना है, तो बेड आज खोलने वाले हैं, वो करना है, तो वो करेंगे। बाकी बहुत सारे वक्त बोल रहे थे कि कार्तिक मास में लड्डू गोपाल जी की मतलब फुल डे रूटीन दिखाओ। तो वैसे तो मैं डेली अपलोड करती हूँ ब्लॉग, डेली अपलोड कर रही हूँ आजकल, रूटीन वाले ही कर रही हूँ, दिनचर्या, आप उसको देख सकते हैं। नहीं तो मैं आज दिखा दूँगी, अगर कोशिश करूँगी मैं फुल डे रूटीन दिखाने का। बाकी नहीं तो 2 पार्ट्स में करके मैं आपको दिखा दूँगी दोपहर तक, फिर दोपहर के बाद में सेकंड पार्ट में, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है अगर हम एक ही ब्लॉग में अगर पूरा दिखाएं तो, क्योंकि मैं सब चीज़ अच्छे से दिखाती हूँ इसलिए। और चलिए अभी हमारा काम हो गया, अभी मैं थोड़ा सा भोग पाने के बाद रेस्ट करूँगी आधा घंटा, फिर काम करेंगे। फिर दोपहर का जो भोग है वो 11:30 के बाद हम बनाते हैं, तो वो करेंगे। क्योंकि आज डैडी का भी ऑफ है, तो इसलिए नाश्ता वगैरह हो गया। फिर लंच, अगर डैडी जाते हैं तो लंच की तैयारी हमें सुबह ही करनी पड़ती है। आप चलिए बाकी मैं आपको दिखाती हूँ आगे दिनचर्या अपने लड्डू गोपाल जी की और अपनी।
तो ये देखिए मम्मी ने बेड खोल भी लिया है और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो आप दिख रहा है ना आपको कोट का कवर, इसमें हमारे दोनों बाबू के ना विंटर्स कलेक्शन है। विंटर्स की पोशाकें हैं बहुत सारी, तो हम इस तरह से ना पन्नी में पैक करके इस कवर में रख देते हैं। बहुत अच्छे से सेफ़ रहती है, गंदी भी नहीं होती। तो अभी इसको बंद कर देते हैं क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम है। ये वाली ऊन वाली अभी नहीं पहना रहे हैं। और इस वाले बॉक्स में सारा कान्हा जी के कंबल वगैरह सब कुछ इसमें ही है। और यहाँ पे मम्मी लेकर बैठी हैं 2 बैग कान्हा जी के। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जब हम स्टार्टिंग में लाडली जी हमारे घर पर आई थी ना, तो मैं इतनी सारी शॉपिंग करके लेकर आई थी। रेडीमेड जो ड्रेसेस होती हैं ना, ये देखिए, और सारी नई नई रखी हैं क्योंकि मुझे बनानी आ गई। तो फिर बाद में ये पहनाई नहीं गई है, मतलब मुझे ना पता नहीं क्यों रेडीमेड पहनाई नहीं जाती, मतलब अच्छी नहीं लगती है। जबकि इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, बहुत ही सुंदर सुंदर हैं सारी ड्रेसेस। और ये खाटू श्याम से आई थी, ये जो लोटस बना है और नीचे फूल वाली, कान्हा जी की और लाडी जी की, ये खाटू श्याम की है। और ये वाली जो मम्मी ने अभी ड्रेस निकाली है ब्लू वाली मिरर वर्क वाली, ये हमारे कान्हा जब सबसे पहले घर पर आए थे, मतलब हमारे कान्हा जी आए थे, तो ये वाली ड्रेस पहन कर आए थे। तो ये वाली ड्रेस अभी तक संभाल के रखी हुई है। और ये है एक ड्रेस, ये ड्रेस ना सही से नहीं आती है, जब हम पहनाते हैं ना बिल्कुल भी कान्हा को नहीं आती है। इसलिए मैं इसका आज जो थोड़ा बहुत वर्क हो रहा है ना, इस पर से हटाऊँगी, इसका यूज़ करूँगी। और ड्रेसेस देखिए, येलो ब्लैक, कुछ ड्रेस तो ऐसी हैं कि 2 बार भी नहीं, मतलब 1 बार भी नहीं पहनाई है। कुछ ड्रेस इसमें ऐसे हैं कि 2-3 बार पहनाई है, बाकी पहनाई ही नहीं है। और ये ट्रॉली बैग हमारे कान्हा का। और ये देखिए कितनी सुंदर सी ड्रेस है एक। और एक ड्रेस ये है, ये भी बहुत प्यारी लग रही है। और एक रेडीमेड ये है। और काफ़ी सारी ड्रेसेस है भाई। मैंने उस दिन आपको दिखाया था कलेक्शन ड्रेसेस का, और ये भी इतनी सारी रखी हैं, मतलब मेरा तो ध्यान ही नहीं था कि इतनी ड्रेसेस और रखी हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं कहाँ तक दिखाऊंगी, मैं फिर बंद कर दिया। इसमें हमने बेडशीट रख दी है और कुछ पहनने वाली ड्रेस रख दी है रेडीमेड वाली। और उधर हमने रखा है जो पूजा के सामान होता है ना, जैसे कि पिछवाई होती है और नीचे आसन, वो रख दिया। और ये वो ड्रेस है जब मुझे सिलाई नहीं आती थी, मैंने सबसे पहले शरद पूर्णिमा पर बनाई थी नेट की। तो ये ड्रेस वो है तब मुझे बिल्कुल सिलना नहीं आता था, तो मेरी पहली ड्रेस है सिलाई, जो मैंने सीखा, इसी से शुरुआत करी। तो आपको कैसी लग रही है? तो सारा हमने सामान रख दिया था, बेड का साफ़ सफाई हो गई थी। फिर मैं आ गई थी आगे रूम में अपनी वीडियो एडिट करने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था, 1 बजने वाला था। तो मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ, तो यहाँ पे मैं वही शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ये देखिए, ये सुनिए, ये हम मार्केट गए थे ना, तो उसकी मैंने बनाई थी मिनी ब्लॉग। तो ये वही है, इसका मैंने फुल ब्लॉग वीडियो अपलोड भी कर दिया है कल, तो आप देख सकते हैं। और मेरी वीडियो होने वाली है सेफ़। और जब मेरी वीडियो सेव हो जाती है ना, तो मैं बहुत फ्री फील करती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स होती हूँ कि हाँ चलो हो गई। तो अभी मेरी ना वीडियो हो गई है एडिट। अभी 12 बज रहे हैं, पूरे 12 बज के कुछ मिनट हो गया है, 9 मिनट। तो 1 बजे मैं अपलोड करती हूँ, तो उससे पहले कर देती हूँ ना, तो मेरी टेंशन फ्री हो जाती हूँ फिर लॉन्ग वीडियो में शाम तक अपलोड करती हूँ, तो उसका मैं एडिटिंग थोड़ा लेट कर लेती हूँ। और लॉन्ग वीडियो में तो कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें तो 15 मिनट में भी हो जाता है, 20 मिनट में भी हो जाता है, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगता है शॉर्ट में। और अभी मम्मी ने लौकी का रायता मम्मी ने बना दिया, क्योंकि मैं वीडियो एडिट करने के लिए आ गई थी। अब जल्दी से भोग लगाएंगे बाबू को, क्योंकि 12 बज गए हैं, फिर दोनों को आराम करा देंगे। और इसी तरह से हमारे दोनों बाबू का डेली रूटीन रहता है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, भोग लगाते हैं पहले, फिर आएंगे। और बाकी की जो दिनचर्या है, रूटीन है, वो मैं आपको आगे दिखाती रहूँगी। चलिए। तो आज की भोग में बना था लौकी का रायता और रोटी, बहुत नॉर्मल था क्योंकि हम दोनों ना काम में लगे हुए थे। और ये भोग प्रसादी है, भोग मैंने लगा दिया है। और अब हम दोनों बाबू को कराएंगे आराम। तो चलिए जल्दी से आराम करा देते हैं, और उसके बाद 4 बजे शाम को हम उठाएंगे। तो आप सब बोल रहे थे किस तरह से कार्तिक मास में आप सेवा करते हो, तो यही सेवा है। तो देखिए, अलग से कोई ऐसी सेवा नहीं है, दीपदान आप ऐड कर सकते हैं कार्तिक मास में। बाकी आप जैसे करते हैं ना डेली, भाव के साथ अच्छे से करिए। तो मैंने दोनों बाबू को रेस्ट करा दिया, अब हम उठाएंगे शाम को 4 बजे। और तब तक मैं भी थोड़ा रेस्ट करूँगी बीच में, क्योंकि सुबह में जल्दी उठते हैं ना तो थक जाते हैं। और अभी
आज थोड़ा ऐसा काम नहीं है, सुबह में हमने निपटा दिया बेड वाला काम जो था। कल मम्मी का फास्ट रहेगा, तो मतलब अवई का फास्ट रहेगा, तो ये वाला ब्लॉग ना एक दिन बाद ही आएगा। मतलब आज मैं शूट कर रही हूँ, अगले दिन ही आता है ब्लॉग। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह में जो मैं मतलब दिनचर्या जो अपलोड करती हूँ वो कभी कभी मैं शाम में कर देती हूँ उसी दिन की, नहीं तो वो अगले दिन ही आता है मेरा ब्लॉग। तो बाकी का जो आगे का ब्लॉग है ना वो मैं आपको सेकंड पार्ट में दिखाऊंगी, मतलब अपलोड करूँगी, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है और फिर एडिट होने में बड़ा दिक्कत पड़ती है। मैं खुद करती हूँ सब कुछ, अपने मोबाइल से करना होता है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लैपटॉप वगैरह से तो थोड़ा अच्छे से हो जाता है। इसलिए मैं जो आगे का ब्लॉग है ना सेकंड पार्ट में अपलोड करूँगी। तब तक चलिए मिलेंगे अब सेकंड पार्ट में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।